गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो नए दिन की नई सुबह का आगाज हो चुका है। हम सब सुबह ही उठ चुके थे और बच्चों के लिए मैंने टिफिन तैयार भी कर दिया है। बेटा भी स्कूल चले गया है और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। अब उसके बालों में तेल लगाकर चोटी बना दूंगी। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप मेरे इस चैनल पे डेली रूटीन ब्लॉग के जरिए आपको बिजनेस आइडिया और पैसे की बचत करने के टिप्स दिए जाते हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है, रोशनियों का, मिठाइयों का और शॉपिंग का त्योहार। लेकिन हर साल शॉपिंग के बाद जब महीने का बचत हिल जाता है तो त्योहार का मजा थोड़ा कम हो जाता है। यह तो सभी जानते ही हैं। आज के इस छोटे से एपिसोड में हम बात करेंगे कि दिवाली की शॉपिंग और घर का सामान कैसे खरीदें बिना अपनी महीने की बजट को बिगाड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल काम कीजिए, आप अपना बजट लिख लीजिए। आप डायरी में या फिर आप फोन की नोट्स ऐप में भी आप अपना 3 महीने का बजट जरूर लिखिए। कि लिखिए जैसे कि आप किराया, बिजली का बिल, ईएमआई तो नहीं भर रहे कोई, सब कुछ, बच्चों की स्कूल फीस और भी काफी ज्यादा खर्च घर में होते हैं। सभी चीज को आप पहले से ही लिखिए और फिर आपके कितने पैसे आपने आज तक 3 महीनों में से बचा कर रखे हुए हैं उसको आप साइड में रख सकती हैं। देखिए कि महीने की बचत कितनी होती है। मान लीजिए मैं 2 से 3 हजार हर महीने बचत किए हुए हैं। रक्षाबंधन से लेकर अभी तक मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सामने आगे है 2 महीने बाद है जो दिवाली आ रही है। तो हम हाउस वाइफ है, हम गांव में रहने वाले लोग हैं। हमें यह सब पहले से ही सोच के रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इनकम का दूसरा सोर्स नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने पहले से ही अपने अभी तक 6 से 7 हजार रुपये बचा कर रखे हैं। अगर आप भी ऐसे ही सोचती हैं तो आप भी ऐसे अपना अलग एक दिवाली के लिए फंड बनाकर रख सकती हैं। उसमें से दिवाली के लिए अलग एक फंड बनाइए। मान लीजिए आप 2 हजार शॉपिंग के लिए निकाल सकती हैं हर महीने। अगर आप दिवाली मान लीजिए 2-3 महीने हैं अभी मेरे पास, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं रक्षाबंधन से ही स्टार्ट कर लेती हूँ अपना बजट बनाने दिवाली के लिए। तो आप भी 2 हजार या फिर 3 हजार, जितना भी आप 1 हजार बचा कर रख सकती हैं। तो पहले से ही आप अपना बजट अलग से रखिए, उस पैसे को सिर्फ दिवाली में यूज कीजिए। ऐसे ही उस पैसे को खर्च मत करिए। फिर आपको दिवाली के लिए सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी है। दिवाली में दिमाग नहीं दिल खर्चा करने लगता है और हम यहाँ पर गलती कर लेते हैं। घर के लिए सफाई सामान, दिया, रंगोली, लाइट, पेंट या फिर घर में थोड़ा बहुत टूटा फूटा हो, प्लास्टर वगैरह कराना पड़ता है। तो हम सभी सोचते हैं कि दिवाली आएगी तो ये काम करवा लेंगे, पेंट करवाएंगे तो भी दिवाली पे करवाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि दिवाली तो आती है, दिवाली से 2-3 महीने ही अगर आप ये काम कर लोगे, पेंट वगैरह या फिर अपने बच्चों को कपड़े दिलवाने होते हैं, ये काम आप पहले से ही करके रख सकती हैं। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं हर साल अपने बच्चों को दिवाली के लिए पहले से एक एक जोड़ी कपड़े दिलवा के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ और थोड़ी बहुत घर बैठे इनकम करती हूँ और साथ में यूट्यूब भी स्टार्ट किया है हाल ही मैंने। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो एक दिन यूट्यूबर भी बन जाऊंगी और मेरा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। चैनल मोनेटाइज होने के बाद अर्निंग भी होने लगेगी। बस यही कोशिश मैं भी कर रही हूँ और आप लोगों को कुछ सिखाने का जज्बा रखती हूँ। तो फैमिली के लिए आप मिठाइयाँ, नए कपड़े, गिफ्ट, पूजा आइटम्स, धूप, अगरबत्ती, कपड़े, थाली एक्सेट्रा, जैसे कि पूजा थाल तो आप घर में भी स्टिच कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती हैं तो आप अगरबत्ती तो पहले से भी लेकर रख सकती हैं। जैसे कि काफ़ी जगह पे
होलसेल मार्केट में सब कुछ मिलता है, तो आप थोड़ा थोड़ा सामान अगर पहले से ही खरीद के रखेंगी तो आपको एक्स्ट्रा खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच रही होंगी कि 2000 में क्या ही होगा, पर स्मार्ट बचत से सब हो सकता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और लोकल मार्केट से भी आप खरीद सकते हो। सबसे पहले आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना प्राइस चेक ज़रूर कीजिए कि आपको कहाँ से कौन सा सामान सस्ता मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही आपको सस्ता मिले, कभी कभी हमारे ऑफलाइन में भी हमें वो सामान सस्ता मिल जाता है। तो यूपीआई ऐप्स जैसे फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे पर कैशबैक ऑफर मिलता है। बैंक कार्ड पर भी दिवाली स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। लोकल होलसेल या किराना बाजार से सामान 30% से 40% हमें सस्ता मिल जाता है। मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ मैं ऑफलाइन ही करती हूँ, ऑनलाइन तो कभी कभी। लेकिन ऑफलाइन में ऐसे होता है कि हम गांव में रहने वाले लोग हैं ना, तो थोड़ा बहुत हम डिस्काउंट कर ही लेते हैं। खास तौर पे महिलाएं जब भी मार्केट जाती हैं तो जितना भाव होता है उसको हम तोड़ने की कोशिश जरूर करती हैं, और अंत में हम सफल भी हो जाती हैं। हस्बैंड भी कभी कभी सोचते हैं कि तुम इतना भाव कैसे तोड़ लेती हो, तो उसने तो 500 बताया और तुम है जो 350 में लेकर आ गई, कैसे कर लेती हो ये सब। तो ऐसे में हमें सब पता होता है कि ये इस चीज का प्राइस कितना है और मार्केट में हमें कितनी चीज मिलती है। तो दिया, कैंडल, रंगोली सब कॉम्बो में खरीदिए। अगर आप कॉम्बो में खरीदते हो तो ज़्यादा भी मिलता है, अलग अलग लेने से महंगा पड़ता है। तो जब भी शॉपिंग कीजिए, आप पूजा की सामग्री कहीं से खरीद रहे हैं, कैंडल्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो एक ही जगह से खरीदिए, क्योंकि हमें डिस्काउंट भी मिलता है। और जब हम सामान इकट्ठा खरीदते हैं ना, तो हमें उसमें थोड़ा बहुत हम भी प्राइस है जो ऊपर नीचे कर लेते हैं। मैं जो दिए लाती हूँ वो मैं सिंपल दिए लाती हूँ मार्केट से, और घर में उनको पेंट कर कर लेती हूँ, और उनको डेकोरेट अच्छे से करना आता है मुझे भी, और बच्चे भी कर लेते हैं। इसमें बच्चों को भी खुशी मिलती है। और जो डीआईवाई बनाने होते हैं, डेकोरेशन के लिए कुछ बनाना है, तो वो भी मैं घर में सामान लाती हूँ। बाजार से बहुत महंगा मिलता है जो हमारे बजट में नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं मैं घर में खुद करती हूँ, और खुशी भी मिलती है, और दिवाली से पहले ही करके सब कुछ रख लेती हूँ, क्योंकि हर चीज टाइम पे नहीं हो पाती है। दिवाली में आप सब जानते हैं कि सफाइयाँ, घर डेकोरेशन करना और सब कुछ देखना अकेला हमें हाउसवाइफ को ही ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हम हमारे बिना तो घर चलेगा ही नहीं। ऐसे में मैं बच्चों के साथ मिलके सभी काम कर लेती हूँ। इसमें पैसे भी बचते हैं और बॉन्डिंग भी बड़े बढ़ती रहती है। दिवाली सिर्फ खरीदारी का नहीं, भक्ति और संस्कार का भी त्योहार है। तो दोस्तों, त्योहार मनाइए खुशी से, बचत के साथ, थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा स्मार्टनेस और थोड़ा डीआईवाई। दिवाली होगी खुशियां भरी, बिना जेब खाली किए। सो दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्योहार है। आप अपनों से खुशियां बांटिए, रोशनियों का त्योहार है। किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी भरना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना ये भी खुशी का बांटने का अलग तरीका होता है। आपसे आपके आसपास जो कोई ज़रूरतमंद है, प्लीज़ दिवाली को उनको गिफ्ट और उनको पूजा का सामान ज़रूर दीजिए। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको पहले से ही बोल देती हूँ, हैप्पी दिवाली।